ये फ्रांज काफका की कहानी है। यहाँ पे आपको काफका के कैरेक्टर के बारे में मालूम पड़ेगा। काफका ऐसे इंसान है, एक तरफ तो बहुत ही एंशियस है, बहुत एंशियस है, कहीं जाते हैं ना अजीब सा डर लगता है, घबराहट होती है, ओवर थिंकर है, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरली, मतलब ऐसे होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंदर तक जाके देखते हो। ये काफका की आदत है, छोटी सी बात को पकड़ लेंगे, उसको तोड़ मरोड़ के इतना बड़ा कर देंगे और टेंशन लेके बैठ जाएंगे। इनका कैरेक्टर ऐसा है, काफका का पर्सनैलिटी ऐसी है। पर साथ ही साथ एक चीज़ और भी है, किसी इंसान को ये बहुत इंटेंसिटी से चाहते हैं, डिज़ायर करते हैं, बहुत डिज़ायर करते हैं, उसके लिए लव लेटर्स लिखेंगे। और ये पहली बार नहीं कि मिलाना को उन्होंने लव लेटर लिखे हैं, इससे पहले भी इनकी एक बिलवेड थी, उसको भी लव लेटर लिखे थे, बहुत ज़्यादा लिखे थे। तो जब डिज़ायर किसी इंसान के लिए होती है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस डिज़ायर उठती है। पर जैसे ही उस इंसान के क्लोज जाते हैं, करीब जाते हैं, तो उनको बड़ी डिस्गस्ट की फीलिंग आती है, अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, कोसते हैं, डरते हैं, कमिटमेंट से बहुत डरते हैं, घबराते हैं कमिटमेंट से, कहते हैं प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, पर कमिट नहीं कर सकता, कमिटमेंट की बात आती है तो डर जाते हैं। तो ऐसा अजीब सा कैरेक्टर क्यों है इनका, अजीब सी पर्सनैलिटी क्यों है इनकी? जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने इसी किताब से ली है, इससे आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। तो कहानी क्या है, काफका रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ पे रहते हैं उसके सामने वाले मकान में जो ग्राउंड फ्लोर है वो एक दर्जी की दुकान है, टेलर की। तो वहाँ पे एक लड़की होती है, लड़की वहाँ पे काम कर रही है, इन्हीं की एज की, ये अराउंड होंगे शायद 22-23 साल के, तो वो भी इतने 22-23 साल की है। तो उसको इशारे करते हैं, दिन का टाइम है, 3-4 बजे होंगे, तो उसको इशारे करते हैं, हाथों से इशारे कर करके उससे बात करते हैं। वो लड़की हंसती है, रिस्पॉन्ड करती है इनको। तो इशारों में एक चीज़ तय हो जाती है कि आज रात को 8 बजे मिलेंगे, ये चीज़ तय हो जाती है। ठीक है, दोनों बिल्कुल घर के आमने सामने है, इधर काफका है और इधर वो लड़की है। काफका फर्स्ट फ्लोर पे है, वो ग्राउंड फ्लोर पे है, और बीच में सड़क है। ये बात है प्राग की, कंट्री है चेक रिपब्लिक, उसका कैपिटल है प्राग। अब होता क्या है, रात के 8 बज जाते हैं, काफका पहुंच जाते हैं उस लड़की से मिलने के लिए। पर जब पहुंचते हैं उसने अपनी दुकान बंद कर दी, मैंने बोला था टेलर की दुकान है। तो इतने में वो देखते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो एक कोई दूसरा बंदा उससे मिलने आया लड़की से। अब वो जो बंदा मिलने आया है उसको देख के काफका घबरा जाते हैं। काफका की आदत थी, सोशली बड़े एंशियस थे, कहीं भी जाते थे ना बाहर तो अजीब सी ने घबराहट होती थी। जब तक अपने कमरे में अपने घर में है तब तक तो ठीक है, पर बाहर जाएंगे तो अजीब सा ने डर लगना स्टार्ट हो जाता है, अननोन फियर है। और वो खुद लिखते भी हैं, वो कहते हैं अगर वो बंदा नहीं भी होता तो भी मैं डरता रहता। उस लड़की से मिलने जाते ना अगर, और अगर वो बंदा नहीं भी होता तो भी डरते रहते। वो उनकी पर्सनैलिटी टाइप है, बहुत एंशियस हैं। अब होता क्या है कि वो लड़की इशारे करती है, ये दूर खड़े हैं, काफका पास नहीं गए क्योंकि बंदा आ गया है, कैसे जाएंगे पास, डर लग रहा है इन्हें। तो बंदी इशारे करती है कि तुम हमारे पीछे पीछे आ जाओ, तो पीछे पीछे चल देते हैं। अब वो पहुंच जाते हैं वो एक बार में। अब बार में वो लड़की और बंदा सामने बैठे और दूर काफका बैठे एक टेबल पे, और ये लोग बियर ले लेते हैं, ये सब बियर पी रहे हैं। तो काफका उसको देख रहे हैं लड़की को कि वो उस दूसरे मर्द के साथ बैठी है, दूसरे बंदे के साथ बैठी है, और वो देखे जा रहे हैं। फिर जब वो लोग बियर पी लेते हैं तो वापस अपने घर पे आ जाती है, वही जहाँ से चले थे। वो जो मर्द होता है वो छोड़ के चला जाता है। लड़की का घर वही होता है, जो दुकान थी, टेलर वाली दुकान थी, उसी में वो रहती थी, तो अंदर चली जाती है घर के। काफका गेट पे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं उसको घर के बाहर कि शायद ये वापस आए, शायद ये बाहर आए। थोड़ी देर बाद वो बाहर आ जाती है। वो लोग चले जाते हैं होटल में चले जाते हैं। वहाँ पे काफका रात भर उसके साथ रुकते हैं और फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं। अब जब वो फिजिकली इंटीमेट होते हैं उसके बाद सुबह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो काफका अकेले आ रहे हैं, एक ब्रिज है, ब्रिज पे से चल रहे हैं, और ब्रिज पे चलते टाइम अपने आप को बड़ा कोस रहे हैं। बड़ी एक अजीब सी इनको डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, बस आए जा रही है। फिर मन ही मन सोचते भी हैं कि इतना भी खराब नहीं है, मैं जबरदस्ती पता नहीं क्या सोचता रहता हूँ, पर अंदर ही अंदर एक बड़ी डिस्गस्ट की फीलिंग है। अपने आप को ही कोसे जा रहे हैं, कभी अपने आप को कोसते हैं, कभी उस लड़की को कोसते हैं, कभी दुनिया को कोसते हैं। अजीब सी डिस्गस्टिंग फीलिंग है काफका के अंदर।
अब वो जो लड़की है इसके साथ गए थे, अगले दिन वो इनको देख के स्माइल करती है, लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उसको जानते ही नहीं है। एक बड़ा अजीब सा इनका बिहेवियर है, इंडिफरेंट सा, एक क्रुएल्टी सी दिख रही है इनके बिहेवियर में। 2-3 दिन हो जाते हैं, लड़की इनको बार बार देखती है, सामने ही है घर के, वो स्माइल करती है इनको देख के, ये हंसते ही नहीं है, ये मुंह फेर लेते हैं जैसे जानता ही नहीं हूँ, मैं नहीं जानता, इस तरह से बिहेव करते हैं। बड़ा क्रूअल बिहेवियर है काफका का। अब वो पराग छोड़ के चले जाते हैं, जो शहर है उसको छोड़ के चले जाते हैं काफका, और जाके किसी दूसरी लड़की से फीलिंग हो जाता है, किसी और से अफेयर हो जाता है, किसी और लड़की से। ऐसे इनके कई सारे शॉर्ट टर्म अफेयर रहे हैं काफका के। 3 तो उनके लॉन्ग टर्म अफेयर रहे हैं। एक मिलेना से पहले एक लड़की थी जिससे इनका एंगेजमेंट तक की बात चल गई थी, एक मिलेना के बाद भी आई थी। तो 3 इनके लॉन्ग टर्म अफेयर रहे हैं। वैसे इनके शॉर्ट टर्म कैजुअल अफेयर्स काफ़ी सारे रहे हैं, फीलिंग्स टाइप के। तो अब इस केस में भी ये वाला जो किस्सा होता है, तो ये पराग छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, किसी और लड़की के साथ इनका फीलिंग हो जाता है। अब जब वापस आते हैं, ठीक है, फिर वापस आते हैं कुछ टाइम के बाद अपने शहर में, पराग में, तो बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं। एक दिन बैठ के कमरे में सोच रहे हैं कि यार वो लड़की ने इतना बुरा तो नहीं किया। अब लड़की क्योंकि सामने ही है घर के, वापस आ गए हैं, लड़की सामने दिखती है इनको, तो उसको देखते हैं तो सोचते हैं फिर बैठ के, ये लड़की तो ठीक है यार, ये अच्छी है, मैं क्यों इतना डिस्गस्टिंग फील करता रहता हूँ, मैं क्यों ऐसे पागलों की तरह बिहेव करता हूँ। पहले मेरे अंदर डिज़ायर उठती है, और जब वो इंसान मेरे करीब आ जाता है तो मेरे अंदर डिस्गस्ट की फीलिंग आने लगती है। कभी मैं उस इंसान को कोस रहा हूं, कभी मैं अपने आप को कोस रहा हूं, कभी मैं दुनिया को कोस रहा हूं। ये ऐसा क्यों हूं मैं? बड़े परेशान रहते हैं, और वो जानते भी हैं कि वो लड़की ठीक है, फिर भी अजीब सी फीलिंग उनके अंदर आती रहती है। फिर एकदम से उनको एक बात याद आती है। उस लड़की ने होटल में उस रात को एक बात बोल दी थी, कोई बहुत छोटी सी बात बोली थी, कोई बात का उसका सिर पैर भी नहीं है, लेकिन उस बात को इतना बड़ा कर दिया। मैंने बोला था माइक्रोस्कोप की तरह लेंस लगा लेते थे, छोटी सी बात होगी, कोई सिर पैर नहीं होगा बात को, उसको निकाल के इतना बड़ा कर लेंगे और सोचते रहेंगे, टेंशन सी लेते रहेंगे, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, और फिर खुद ही कह रहे हैं इतनी बड़ी बात ही नहीं थी, मैं ही पागल हूं, इतनी सी बात को दिल पे लगा के बैठ गया, और उसकी वजह से एक डिस्गस्ट की फीलिंग लेके बैठे हुए हैं, अपने लिए भी, उस लड़की के लिए भी, हर चीज के लिए। इस तरह का एक अजीब सा बिहेवियर क्यों है आदमी का, काफका का? भाई कहने को यार ग्रेट राइटर्स में नाम है, फिर भी इस तरह की कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी क्यों है? तो इसके बारे में सोच रहा था मैं। जब मैंने इनके बारे में और पढ़ा ना, तो मुझे मालूम पड़ा उसका रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि ये अपने फादर से इनका रिलेशन अच्छा नहीं था। इनके फादर बहुत डोमिनेटिंग थे, बहुत डोमिनेटिंग थे, और हर टाइम काफका को कहते थे तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। और फादर इनके बड़े वैसे दिखाते थे अपने आप को कि मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, और काफका को कहते तुम क्या हो, तुम तो कमज़ोर से हो, बहुत ही कमज़ोर मर्द हो तुम यार। काफका हर टाइम काफका को लानत देते थे, हर टाइम उसकी बुराई करना, किसी काम का नहीं है, बेकार है, कीड़े मकोड़े जैसा है, कीड़े मकोड़े जैसा। सोचो बाप है बेटे को बोल रहा है। इसलिए लिखते हैं मेटामॉर्फोसिस में कीड़ा क्यों बन जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस इनकी किताब है, क्लासिक में आती है वो भी, उसमें एक कीड़ा बन जाते हैं, कैरेक्टर कीड़ा बन गया है, आदमी कीड़े में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? बचपन में काफका को ये दिक्कत थी, बचपन में काफका को दिक्कत रही है, अथॉरिटी फिगर्स ने से डरते थे। इसी वजह से क्या होता है, इसी किताब में एक जगह मेंशन है, एक जगह जो उनकी घर पे जो कुक है वो उनको स्कूल छोड़ने आती थी, तो रास्ते में इनको बोलती है, जब इनको लेके जा रही है, छोटे से हैं, इनकी उंगली पकड़ के लेके जा रही है स्कूल छोड़ने के लिए, और उनको बोल रही है काफका को, काफका तुम घर में बहुत बदतमीजी करते हो, आज तुम्हारी टीचर से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, तुम्हारी टीचर से शिकायत लगाऊंगी। अभी डर जाते हैं, ये माफ़ी मांगने लगते हैं, नहीं 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 मेरी टीचर शिकायत मत लगाना, टीचर मेरी पिटाई कर देगी। डरते हैं, घबराते हैं। वो कहती है नहीं नहीं तुम्हारी टीचर शिकायत करूंगी। अब उसको भी मजे आ रहे हैं, कुक को, वो मजे ले रही है, वो कह रही है मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। अभी घबरा जाते हैं, जैसे स्कूल के गेट पे पहुंचते हैं हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं उसका, वो पकड़ के लाती है, कहाँ जा रहे हो, चलो अंदर, टीचर शिकायत करूंगी। तो ये अथॉरिटी फिगर से डरते रहे, फादर से डरते रहे, वो कुक थी उससे भी डरे, टीचर है उससे भी डरे। इसलिए आप देखोगे जो उनके वर्क है उसमें बार बार ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि फादर से रिलेशन ठीक नहीं था, फादर इनके बहुत डोमिनेटिंग थे, इन्हें कुछ समझते नहीं थे, कहते तो बेकार है, बहुत ही कमज़ोर मर्द है, कीड़े मकोड़े जैसा, क्या करेगा ये ज़िंदगी में, बेकार है ये। तो इस तरह की बातें थी फादर की, वो उनके दिल में बैठ गई। तो इनके अंदर ये डिस्गस्टिंग फीलिंग थी, सेल्फ क्रिटिसिज्म था ना, इसी वजह से था। ये बार बार बैठ के जो करते थे ना क्रिटिसिज्म की, मैं तो बेकार हूँ, इतना बेकार हूँ मैं बिल्कुल, ये इसीलिए आ रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है
जो फिजिकल इंटीमेसी वाला पार्ट है, जो सेक्स वाला पार्ट है, उसको ये मैं देखा है, जिनकी मैं और वर्क भी पढ़ता हूँ, उनके बारे में जब पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है ये उसको कंडेम सा करते हैं। डिज़ायर तो उठती है, डिज़ायर इनके तो बहुत उठती है। जब मैं उस डिज़ायर को फुलफिल करता हूँ और जब डिज़ायर फुलफिल हो जाती है तो मुझे बहुत डिस्गस्ट की फीलिंग आती है कि मैंने क्या कर दिया, मैं तो बिल्कुल ही बेकार इंसान हूँ। ये क्यों आ रहा है? कि साइकोलॉजिकली भी ना डिवाइडेड है। एक तरफ तो मिलेना को लिख रहे हैं लव लेटर, मैं प्यार में हूँ, और दूसरी तरफ ये ब्रोथल में घूम रहे हैं, ब्रोथल जाते थे। अपने आप को कहीं ना कहीं फिर वो एक डिस्गस्ट की फीलिंग आती है, क्योंकि एक तरफ लव लेटर लिख रहे हैं, कह रहे हैं मैं तेरे बहुत प्यार में हूँ, तेरे प्यार में कुछ भी करूँगा, मर जाऊँगा, और दूसरी तरफ ब्रोथल्स में जा रहे हैं। तो अपने आप को वो बंदा डिवाइड हो रहा है, डिस्गस्ट की फीलिंग तो आएगी ही आएगी। तो पहला तो ये। सेकंड, मुझे लगता है क्योंकि जैसे इनकी बड़ी ओवर एंशियस पर्सनैलिटी है, तो जब इतना आदमी घबराएगा, इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, एंशियस है, तो माइट भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट इनको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती हो, और ये उस एक्ट को जैसा ये चाहते हैं सेटिस्फैक्टरी लेवल पे नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फिर उस एक्ट को ही कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो चीज़ है ये तो बेकार है, जो सेक्स है वो ही बेकार है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की वजह से ही इज अनेबल टू परफॉर्म दैट एक्ट वेल। ये हो सकता है। आदमी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढ लेता है। जब आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं है तो उसको क्रिटिसाइज करो। और इनफैक्ट खाली यही नहीं, जब ये मिलेना से भी मिलते हैं, मिलेना रहती हैं वियना में, जब उससे भी मिलते हैं, उसके साथ 3-4 दिन रहते हैं, अब 3-4 दिन वहाँ रहे हैं, होटल में रहे हैं, तो फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं। तो जब उसको भी बाद में लेटर लिखते हैं तो इस चीज़ को लिखते हैं कि यार मैं तो बेकार हूँ, दिन भर तो मैं प्यार भरी बातें करता हूँ और रात को मैं क्या करता हूँ। तो इनके अंदर ये जितना सेल्फ क्रिटिसिज्म था ना, वो भी एक रीज़न है कि, और बहुत डाउट में रहते थे, वो भी एक रीज़न है कि मिलेना से इनका बाद में ब्रेकअप हुआ। ये मिलेना जो है बहुत ही डेयरिंग है, बहुत फ्री स्पिरिटेड है, और ये ऐसे ही घबराते से रहते हैं, हर टाइम इनको टेंशन ही हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, ओवर थिंक करें, और इसकी वजह से ये ना कमिट भी नहीं कर पाते थे। जैसे ही प्यार तो करेंगे लेकिन कमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक रीज़न ये भी था, कहते थे यार मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाऊँ। इनकी पहले भी इंगेजमेंट कई बार हुई है, इंगेजमेंट इनकी हुई थी दूसरी लड़की से, लेकिन वो भी इंगेजमेंट हो जाती थी, शादी की बात आती थी, फिर भाग जाते थे, कमिटमेंट से डरते रहते थे, कमिटमेंट कर ही नहीं पाते थे। यहाँ तक ये बोलते थे कि यार मैं लायक ही नहीं हूँ, आई एम नॉट अ मैन एनफ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता, क्योंकि डर लगता है कमिट करने से। और बहुत तो उसका रीज़न ये भी था, कहते थे मैं राइटिंग करना चाहता हूँ, राइटिंग में उनको मज़ा आता था, मैं राइटिंग करूँगा, मैं इन्हीं चीज़ों के लिए बनाऊँ, अगर मैं मैरिज कर लेता हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में बन जाऊँगा, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। तो प्यार बहुत है, खत भी लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, लेकिन जब बात कमिटमेंट की आएगी तो डर जाएंगे। अब डर के पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, मैंने बोला एक तो राइटिंग करना चाहते थे, वो रीज़न है। सेकंड, जो फादर से इनका रिलेशन ठीक नहीं रहा, तो दुनिया भर के इनके अंदर एंग्जाइटी, फियर्स, वो सब चीज़ें बन गई। इन्हें लगता था कि मैं अपना ही जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा हूँ, अपना ही मुझे दिक्कत लगती है, तो मैं दूसरे ही कैसे उठाऊँगा। और फिर इनकी तबीयत भी ख़राब रहती थी, फिजिकली वीक हो गए थे, क्योंकि इनको टीबी की दिक्कत थी, तो उसकी वजह से शरीर भी कमज़ोर हो रहा था। तो जब शरीर में ताकत जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें इंसान नहीं कर पाता, आप बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाते। तो वो एक रीज़न ये भी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी थी, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो ये एक लूप से में फंसे रहे, एक सर्कल से में फंसे रहे, कि डिज़ायर भी है, लेकिन जब वो डिज़ायर कंप्लीट होती है तो डिस्गस्ट की फीलिंग भी आती है। मिलेना कोई तो क्लियर कट बोलते हैं कि दिन का जो काफका है और जो रात का काफका है, इसमें बहुत बड़ा एक गहरा गैप है, और वो जो गैप है वो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मैं उस गैप को क्रॉस करूं। तो कंटिन्यूसली डिज़ायर और डिस्गस्ट के बीच में झूलते रहे। तो अब सवाल ये उठता है, क्या इंसान इस साइकिल में फंसा रहेगा या इससे बाहर आ सकता है? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।